हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज आपका फ्राइडे टेस्ट है, तो आई होप कि आप थोड़े से प्रिपेयर होंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं जोरावर क्लासेस पर सीडीपी की, तो आई होप कि आप ये टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। और वही एक्सप्लेन में ज़्यादा नहीं करूंगी क्योंकि आपका टेस्ट है, इस क्लास में एक्सप्लेनेशन अच्छे से होता है, टेस्ट में आई थिंक आपको आंसर करने हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के कंटेक्स्ट में देखें तो STAD किसे कहते हैं, मतलब इसकी फुल फॉर्म बेसिकली क्या होगी। पहला है स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीजन, स्टूडेंट्स टीचर एक्वायर्ड डिवीजन। सो जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, लाइव चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या D। सो गाइज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट इज नोन एज। तो पियाजे की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो स्कीम्स आप वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंत्य क्रिया के द्वारा जो स्कीम्स का निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, अडेप्टेशन या ईगोसेंट्रिसिज्म। सारी ही टर्म्स जो है पियाजे ने यूज की हैं। आई होप कि अगर आपको ये टर्म समझ में आती होंगी तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। सो बताइए, स्कीम्स जो है किस तरह से डेवलप होती हैं, कौन सा प्रोसेस होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में आपके दो प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन एंड सेकंड इज एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन के थ्रू जो है हम स्कीम्स, नई नई स्कीम्स बनाते हैं, स्कीम्स को एडजस्ट करते हैं और नई स्कीम्स को डेवलप करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You have introduced weekly quiz in your class to assess students' progress. You are using which schedule of reinforcement? तो भाई आपने जो है वीकली क्विज लिया है अपनी क्लास में बच्चों की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, तो आप कौन सा स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं ये आपको बताना है। फिक्स्ड रेशो होगा, वेरिएबल रेशो होगा, फिक्स्ड इंटरवल होगा या फिर वेरिएबल इंटरवल होगा। तो देखिए, चलिए आंसर तो आपको ही करना है, तो करिए फटाफट से आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब वीडियो कराई थी, ये क्वेश्चन जिस भी टेस्ट में, मतलब जिस भी क्लास में मैंने दिया था, तो उस क्लास में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड इंटरवल। क्योंकि फिक्स्ड है चीजें, ठीक है, वीकली बेसिस है और टाइम फिक्स है, एक इंटरवल फिक्स है, तो यानी कि फिक्स इंटरवल इज द रेशियो, सॉरी इज द आंसर। वेरिएबल तो होगा ही नहीं क्योंकि वेरी नहीं कर रहा है, वीकली टेस्ट क्विज ली जा रहा है और रिस्पॉन्सेज को नहीं वो किया जा रहा है, बल्कि टाइम इंटरवल पर ध्यान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, The statement first do what I want you to do then you may do what you want to do। पहले आप वो चीज करिए, मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूं, उसके बाद आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये क्या है ये आपको बताना है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। प्रीमैक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रीमैक प्रिंसिपल। इस पे जो हाई प्रेफर्ड एक्टिविटी जो होती है उसके बेस पे आप लीस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी को करवाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई जो चीज काम करना पसंद करता है वो उसको करने दिया जाएगा, अगर वो जो नहीं पसंद करता है, जो वो करता नहीं है, उस काम को उससे करवा लिया जाए। तो ये होता है प्रीमैक प्रिंसिपल। बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियर एनालिसिस, जो भी आप कहना चाहे, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। द एप्लीकेशन ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस इज। तो जब आप एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग करते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप शेपिंग कर रहे हैं, ये आपको करना बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए। देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आप पनिशमेंट दे रहे हैं। जब भी आप पीड़ा दे रहे हैं, पीड़ादायक उद्दीपक आप यूज कर रहे हैं, एवर्सिव स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, आप फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर आप धूप में खड़ा कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, है ना, तो ये सब एवर्सिव स्टिमुलस का पार्ट है। ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं होता है, ना ही ये रिवार्ड है, ना ये शेपिंग है, इट इज द टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ टू यूज लैंग्वेज टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इज ए पर्टिकुलर कल्चर, इन ए पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है, तो आप किसी भी कल्चर में किस तरह से आप बिहेव करेंगे, अब जब आप बात करेंगे तो लैंग्वेज को किस तरह की यूज करेंगे, सामने कौन आपके खड़ा है, इस चीज को देखकर आप जब लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, तो ये किसके अंडर आता है,
ये आपको आंसर करना है। फोनेटिक्स, फोनिक्स, प्रैग्मेटिक्स या सिमेंटिक्स, आंसर कीजिए इसका। देखिए इसका जो आई थिंक आंसर कर चुके होंगे आप लोग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रैग्मेटिक्स। ये प्रैग्मेटिक्स ऐसी ब्रांच है इस तरह की जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिसीवर कौन है, हम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वही है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट है किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड गॉट ए न्यू नंबर व्हेन समवन आस्क्ड हर न्यू नंबर शी कुड रिकॉल ओनली 3 डिजिट्स ऑफ हर न्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है, पुराना याद था लेकिन अब जब नया रिमेंबर करने की कोशिश कर रही है तो 3 ही डिजिट याद रहते हैं, बाकी नहीं कर रही, याद कर पा रही है। तो ये किसका आंसर है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। डिके है, प्रोएक्टिव इन्फेरेंस है, सप्रेशन है या रिग्रेशन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोएक्टिव इन्फेरेंस। जब आपको पीछे की चीज जो है आपको नई चीज सीखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज प्रपोज्ड बाय एल्काइन। तो एल्काइन ने बहुत सारी इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग की बात की है एडोलेसेंस में, यानी कि किशोरों में। तो वो आपको बताना है कि कौन सा इसका उदाहरण जो है नहीं होगा। आइडियलिज्म, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, एजर्टिवनेस या स्पेशलनेस। तो करिए आंसर। देखिए आइडियल सिचुएशन तो मान के चलते ही हैं, है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं, स्पेशलनेस भी उनमें होता है कि वो बहुत विशिष्ट है, जिसमें अपनी वो कुछ व्यक्तिगत कल्पित कहानियां जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एजर्टिवनेस। एजर्टिवनेस निश्चितता उनके अंदर नहीं आती है, अगर आ जाए तो फिर वो एडोलेसेंस ही नहीं कहलाएंगे, एडोलेसेंट से नहीं कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल। तो इनमें से कौन सा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल या फिर लोकतांत्रिक नहीं है, कौन सा तरीका शिक्षण का, ये आपको बताना है। फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, डिस्कवरी या डेमोन्स्ट्रेशन। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब सब लोग शामिल होते हैं, सब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोजेक्ट में भी हर किसी का रोल होता है, डिस्कवरी लर्निंग में भी हर किसी का रोल होता है क्योंकि वो खुद डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में सिर्फ जो प्रदर्शन करके दिखा रहा है किसी चीज का, सिर्फ वही रोल प्ले करता है, बाकी एज अ ऑडियंस काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एम ऑफ द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। मैथमेटिक एजुकेशन का क्या मेन गोल है? ये बहुत पुरानी क्लासेस में से मैंने क्वेश्चन लिया है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, बच्चों को मैथमेटिक्स याद हेल्प करने में कि वो समझे मैथमेटिक्स को, यूजफुल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में, बच्चों की एबिलिटी मैथमेटाइजेशन में, या फिर टू फॉर्मुलेट थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ्स। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। मेन गोल क्या है मैथमेटिक्स का, ये पूछा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है, बच्चों की थिंकिंग को मैथमेटाइज करना है बेसिकली, ताकि वो मैथ्स जब भी कोई चीज करे तो उसको मैथमेटिकली थिंकिंग कर पाए। तो ये हमें डेवलप करने की कोशिश करनी है। तो मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स का यही होना चाहिए। सो गाइज दिस वाज द टेस्ट। आई होप कि यू हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, कभी ना कभी तो 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाएगा, और मिल जाना चाहिए। आई थिंक जिसने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको आराम से 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।